दोस्तों, क्या आप भी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन और मथुरा जाने की सोच रहे हो? और आपके दिमाग में भी सभी सवाल चल रहे हैं कि यहाँ तक कैसे जाया जाए, होटल या फिर धर्मशाला कहाँ पर लेनी है, दर्शन कैसे करने, खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी होती है, इसी के साथ वृंदावन और मथुरा में दर्शन करने में कितने दिन लगते हैं और खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आज देने वाले हैं। हम आपको वृंदावन और मथुरा की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी करिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप ट्रेन पकड़कर सबसे पहले आ जाइए मथुरा जंक्शन। मथुरा के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है। वहीं जो मेरे दोस्त बस से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी पड़ोसी राज्यों से मथुरा और वृंदावन के लिए डायरेक्ट बस आती है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। अब जो मेरे दोस्त दूर दराज के राज्यों से आने की सोच रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन एरोप्लेन का भी होता है। मथुरा का नियरेस्ट हवाई अड्डा आगरा में है। आगरा से मथुरा की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस या फिर टैक्सी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप मथुरा तक आ जाना। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हमें मथुरा या फिर वृंदावन में से कहां सबसे पहले दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले वृंदावन दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके लिए आपको मथुरा जंक्शन के बाहर से ऑटो या फिर ई रिक्शा लेना है। ये 9 किलोमीटर के आपसे 30 से 40 रुपए चार्ज करेंगे। तो अब आप पावन धाम वृंदावन पहुंच चुके हो तो बात करते हैं यहाँ पर आपको स्टे कहाँ पर करना है। वैसे तो आप यहाँ पर श्री बांके बिहारी मंदिर की साइड भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं या फिर प्रेम मंदिर की साइड, लेकिन मेरी यहाँ पर आपको एडवाइस होगी कि आप श्री बांके बिहारी मंदिर के पास 500 मीटर के दायरे में होटल या धर्मशाला ले लेना। आपके दर्शन करने में आसानी होगी। यहाँ पर धर्मशाला का जो प्राइस होता है वो 600 रुपये होता है, वहीं होटल का स्टार्टिंग प्राइस 1000 रुपये होता है। अब जो मेरे दोस्त जन्माष्टमी या फिर किसी फेस्टिवल के समय यहाँ पर आने की सोच रहे हो तो कोशिश करना कि पहले से ही होटल में एडवांस बुकिंग कर लेना, क्योंकि फेस्टिवल के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो टाइम टू टाइम रूम मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि वृंदावन में मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं। दोस्तों, होटल या धर्मशाला में अच्छे से आराम करने के बाद सबसे पहले जाना है श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। रास्ते में जाते समय प्रसाद और फल फूलों की बहुत सारी दुकानें हैं तो आप यहां से प्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद आप बांके बिहारी मंदिर में जाओगे, जहां पर आप बांके बिहारी के अद्भुत दर्शन करोगे। इन दर्शन मात्र से ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद अब हम वृंदावन के और मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो वृंदावन में 5000 से ज्यादा मंदिर है, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है हम आपको उनके बारे में बताएंगे। तो बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी ही दूर श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर लेना। इसके बाद आप कुंज गलियों से होते हुए एक और बहुत ही फेमस मंदिर राधा दामोदर मंदिर पहुँच जाना। ये मंदिर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर भी आपको एक अलग ही आनंद आएगा। यहाँ पर आनंद में झूमने के बाद अब आगे बढ़ते हुए जाना है निकुंज वन। ये निधि वन का छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर राधा रानी का आशीर्वाद लेने के बाद अब जाना है निधि वन। ये काफी ज्यादा रहस्यमय और चमत्कारी जगह है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाने और गोपियों के साथ रास रचाने के लिए रात को आते हैं। इसलिए इस निधि वन में रात में जाना पूर्णतः वर्जित है, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। निधि वन से निकलने के बाद यहाँ पर एक और फेमस मंदिर साजी मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर लेना। इसके बाद आप चाहे तो गोपीनाथ जी मंदिर और राधा रमन जी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हो। ये निधि वन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। ये वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हुए जाना है काली दे घाट। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग से युद्ध किया था। इसी के सामने यमुना जी भी है, तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हो और साथ में नौका विहार भी कर लेना। अब इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है, वृंदावन में जो मंदिर होते हैं उनके खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय होता है। जैसे कि सुबह के समय मंदिर 8 बजे खुलते हैं, जो कि दोपहर 1 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद मंदिर 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। अब शाम को 4 बजे से मंदिर खुलते हैं, जो कि रात को 8 बजे तक खुले रहते हैं। तो आपको इस टाइमिंग का ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से दर्शन करने हैं।
तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब आपको वापस बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर आ जाना है। यहाँ पर आपको वृंदावन के फेमस और पारंपरिक व्यंजन खाने को मिलेंगे, तो आप इन सभी व्यंजनों का लुत्फ उठाकर दोपहर में आराम करने के लिए अपने होटल या धर्मशाला जहाँ पर भी आपने रूम लिया है वहाँ पर चले जाना। अब शाम को 4 बजे आपको जाना है प्रेम मंदिर साइड दर्शन करने के लिए। इसके लिए आपको बांके बिहारी चौक से ऑटो मिल जाएगा। 30 से 40 रुपए किराए देकर सबसे पहले आपको जाना है माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये काफी ज्यादा खूबसूरत और विशालकाय मंदिर है। यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए जाना है प्रिंकात जू मंदिर। ये मंदिर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है और शाम को लाइटिंग में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब जाना है वृंदावन के बहुत ही फेमस मंदिर प्रेम मंदिर। ये मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और रात को तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की सभी लीलाओं के दर्शन कराए गए हैं जो देखने में वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो प्रेम मंदिर में काफी देर वक्त बिताने के बाद यहाँ से जाना है इस्कॉन मंदिर। ये प्रेम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाकर भी आप श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारे देसी भक्तों के साथ विदेशी भक्त भी देखने को मिलेंगे, तो इनके साथ हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर झूमना और मस्ती करना। इसके बाद आप वापस बांके बिहारी मार्केट में आ जाना और यहाँ पर कुछ खा पीकर अपने रूम में जाकर आराम कर लेना। अब अगली सुबह अगर आपको इनमें से किसी भी मंदिर में दर्शन करने छूट गए हैं तो आप सबसे पहले जाकर उन मंदिर में दर्शन कर लेना और इसके बाद मथुरा के लिए प्रस्थान करना। अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन भर के लिए कोई टैक्सी बुक कर लेना। इसका फायदा ये है कि आपको सभी मंदिरों में दर्शन कराने के बाद आखिर में जहाँ भी आपको जाना है वहाँ तक छोड़ देंगे। ये टैक्सी वाले आपसे 700 से 800 रुपए चार्ज लेंगे। अगर आपका बजट सही है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप बस या फिर ऑटो से जैसे भी आपकी मर्जी है मथुरा तक जा सकते हो। अब मथुरा जाते समय एक बहुत ही फेमस मंदिर कांच मंदिर पड़ता है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से इस मंदिर को बनाया गया है और अच्छे से सजाया गया है, तो हो सके आप यहाँ पर रुककर इस मंदिर के भी दर्शन कर लेना। अब यहाँ से आपको सीधे जाना है मथुरा सिटी के अंदर। यहाँ पर पहुंचकर आपको सबसे पहले मथुरा के बहुत ही फेमस मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर जाना है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश स्वरूप के दर्शन होंगे, जिसे करने के बाद आप मंत्र मुक्त हो जाओगे। इस मंदिर में भी सभी मंदिरों की तरह भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो हो सकता है आपको दर्शन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर श्री कृष्ण की कृपा से आपको जल्द ही द्वारिकाधीश के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाना है विश्राम घाट के पास। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब कंस मामा का वध किया था तो उन्होंने यहाँ पर आकर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ का नाम विश्राम घाट है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर लेना। वहीं जो मेरे दोस्त नौका विहार करने के इच्छुक है वो यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार का खर्च 200 से 300 रुपए होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाना है कंस टीले। इसे कंस का महल भी कहते हैं। यहाँ से भी आपको यमुना जी और मथुरा के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद अब जाना है श्री कृष्ण जन्मभूमि। जी, यहीं पर हुआ था हमारे प्यारे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस मंदिर में मोबाइल फोन, पर्स, बैग, किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गैजेट नहीं ले जा सकते। गेट के पास ही लॉकर रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हो। इसके बाद आप अंदर जाकर इस ऐतिहासिक और शक्तिशाली मंदिर के दर्शन कर लेना। क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम आपको बाहर के विजुअल ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप साक्षात द्वापर युग में आ गए हो। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप इस अंदर प्रांगण में ही 6 से 7 मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन कर लेना। अब सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप बाहर मार्केट में आ जाना। यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप रात की ट्रेन से ही अपने घर या फिर शहर तक जा सकते हो। अब आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसा कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आपको मथुरा और वृंदावन का ट्रैवल का प्लान कब बनाना चाहिए और इसमें कुल कितने दिन लगेंगे। वैसे तो दोस्तों मथुरा और वृंदावन में साल भर भीड़ रहती है। इसमें खासकर जन्माष्टमी, होली, दिवाली और प्रमुख त्योहारों में तो ये भीड़ दुगनी हो जाती है। अगर आप इतनी भीड़ का सामना नहीं कर सकते तो आपको फेस्टिवल का ये समय तो अवॉइड करना पड़ेगा। वही मथुरा वृंदावन में अच्छे से दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन तो लगाने होंगे। इतना समय तो आपको लेकर आना ही होगा।
अब दोस्तों इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो मथुरा वृंदावन की इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होने वाला है इसका भी मोटा मोटा हिसाब लगा लिया जाए। तो दोस्तों मैं आपकी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट मथुरा जंक्शन मानकर चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप देश के कौन से कोने से आ रहे हो और आपने यहाँ तक कितने रुपए खर्च कर दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मथुरा जंक्शन से वृंदावन जाते हो तो 30 से 40 रुपए आपको ई रिक्शा वाले को देने होंगे। इसके बाद आप वृंदावन पहुंचकर धर्मशाला या फिर होटल में स्टे करते हो तो 600 से या फिर 1000 रुपए आपके यहाँ पर स्टे करने में खर्च होंगे। इसके बाद आप वृंदावन में सभी मंदिरों में दर्शन करोगे तो सभी मंदिरों में प्रसाद और खाने पीने का कुल खर्च 500 रुपए मानकर चलते हैं। अब आप शाम को प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए जाओगे तो यहाँ तक आपका ऑटो का किराया लगभग 30 से 40 रुपए हो जाएगा। अब अगली सुबह आप मथुरा के लिए प्रस्थान करोगे। अगर आप हमारी सलाह अनुसार मथुरा के लिए टैक्सी बुक करते हो तो आपको 700 से 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद आप बारी बारी से सभी मंदिरों में दर्शन करोगे तो यहाँ पर भी प्रसाद और खाने पीने का 500 रुपए मानकर चलते हैं। वहीं अगर आप नौका विहार भी करते हो तो 200 से 300 रुपए आपके इसमें भी खर्च हो जाएंगे। अब शाम को मथुरा में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अगर आप होटल या फिर धर्मशाला में स्टे करते हो तो यहाँ पर भी आपको धर्मशाला के लिए 600 और होटल के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप वृंदावन और मथुरा के स्वादिष्ट व्यंजन भी ट्राई करोगे तो उसका भी 500 रुपए मानकर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वृंदावन और मथुरा की आपकी इस यात्रा में आपका खर्च लगभग 5000 रुपए होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप मथुरा से टैक्सी बुक करते हो या फिर ऑटो या बस से ट्रैवल करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हम बड़े ही सरल भाषा में आपके वृंदावन और मथुरा से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने में कामयाब रहे होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ उसका जवाब भी दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्द ही वृंदावन और मथुरा की यात्रा करने का प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि सब वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे ऐसी नई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक स्ट्रोलर गाइड का बाय बाय।